एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में ही झूलती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिला, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, सभी तरह के मैंने व्रत करे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है, तूने सभी नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता के नाम की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली, इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली थी, इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर व्रत करती। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया कि तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने की जगह मिली।